दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो अध्याय 1 भारत का एक परिचय ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो निकाला गया है उसका आज हम सब फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर अब देखिए क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर को कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आकृति है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में अधिकतम विस्तार है। तो यह कितना है? 2933 है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? ये कितनी किलोमीटर है? 7517 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 5106.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलकर अक्षांशीय विस्तार है। तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसमें इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी बिंदु है। तो भारत का पूर्वी बिंदु है कीबीथू। भारत का पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? यह 28 राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति की पूर्व अंचल नहीं है? तो कौन सी अवस्थिति पूर्व अंचल नहीं था? तो यह छत्तीसगढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में शामिल है? तो भारत के पश्चिमी अंचल में सब शामिल है, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो यह 8 राज्य आते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो ये झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य दूरी है। तो यह है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो यह मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह झारखंड को काटती है। भारत के पूर्व और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु है। तो यह है नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यह दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है?
ये किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंबात की खाड़ी, तो यह दमन और द्वीप के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? तो ये किस राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों से? उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट को स्पर्श करती है? ये कितने राज्यों को समुद्री तट स्पर्श करती है? इसमें कहा गया है कितने राज्यों की समुद्री तट स्पर्श करती है? तो ये 9 राज्यों को करती है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री तट को स्पर्श करती है? तो यह 4 को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है? यह गुजरात का है। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट सबसे छोटी है? तो यह किसका है? तो यह गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो यह 5 नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार तीनों राज्यों में है? तो ये तीनों राज्यों में, पुडुचेरी का विस्तार तीनों राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, तो इसमें यनम कहाँ पड़ेगा? यनम है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद माहे केरल में है और कराईकल तमिलनाडु में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो ये कितने देशों को स्पर्श करती है? तो यह 7 देशों को स्पर्श करती है। पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम ब्रिज किसके बीच में स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है? तो यह 9 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट और सुमित्रा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल है? तो यह 10 डिग्री का चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट चैनल निम्न में से किसके बीच है? तो यह ग्रेट चैनल किसके बीच है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? तो कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? यह अंडमान और म्यांमार के बीच अवस्थित है। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो यह 4096 किलोमीटर सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो यह 5 राज्य की लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य बांग्लादेश के साथ लगती है? निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? ये बांग्लादेश के साथ बिहार की नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो भारत और चीन के साथ कितना किलोमीटर का लगता है? तो 3488 किलोमीटर लगता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? तो जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है यह 4 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? इनमें से सभी। हिमाचल प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, सिक्किम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? तो ए और बी दोनों सही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का लगता है। सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं, इसमें होगा लद्दाख का लगता है। भारत और पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर स्पर्श करता है? भारत और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर करता है। कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो ये कितने राज्य है? ये 3 राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो ये उपयुक्त में से सभी है।
कौन सा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो यह है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श करता है? तो यह 1751 किलोमीटर करता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो यह 5 राज्य है। कौन ऐसे राज्य जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? कि उत्तराखंड का भी लगता है, बिहार का भी लगता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनमें से सभी। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो भारत और म्यांमार के साथ कितना करता है? ये 1643 किलोमीटर करता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगता है? तो ये 4 राज्य है। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगता है? तो यह कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है, इसके बाद नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनमें से सभी। भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत और भूटान के साथ करता है 699 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर करता है? तो ये 106 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श करता है? तो बांग्लादेश के साथ ये 5 राज्यों का करता है। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो चीन के साथ 4 करता है। 4 चीन, 4 4 करता है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श करता है? तो म्यांमार के साथ 4 करता है। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो ये 3 करता है। भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होता है? तो ये कितने राज्यों का स्पर्श होता है? तो ये 4 राज्यों का होता है। कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो यह 4 राज्य है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो यह उपयुक्त में से सभी, सिक्किम का भी, असम का भी, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है, यह कितना है? ये 12 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल है। तो भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल है 24 समुद्री मील है। भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल है, तो यह 200 समुद्री मील है। भारत का औसत समुद्री तल का मापा कहाँ से किया जाता है? तो यह माप कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है, तो विश्व में भारत का स्थान 7वां है। यदि आप कोहिमा के क्वेश्चन से यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान से मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? ये भारत के साथ कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो ये 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो संपूर्ण 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा यदि अध्यारोपित सीमा रेखा है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है? ये 7 बहनों का भाग पश्चिम बंगाल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय में शामिल नहीं है। यह पंजाब भाग शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित को कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत, यह 5वां नहीं है, 7वां है। यह स्थलमंडल की कुल क्षेत्रफल का 2.4% जल अधिकृत करता है। यह सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है। नहीं, यह भी गलत है। कह रहा है कि 82.5 डिग्री
देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। तो मतलब 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी कह रहा है कि इसकी जनजाति कितना है। तो इसकी जाति पूछ रहा है, तो जाति कितना है, ये संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। भारतवर्ष में लगभग कितना गांव है, तो ये 6,30,000 से अधिक गांव है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ये भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसकी भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, यही कथन गलत है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरता है। ये किस राज्यों से, राजस्थान से होकर गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। तो कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसमें से गुजरात से होकर गुजरता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने भारतीय प्रादेशिक से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये 8 से होकर गुजरता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूर पर स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है गांधीनगर। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा के कौन निकट है, कोलकाता है। कौन सा अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है, तो यह 23.5 डिग्री उत्तर। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, तो यह दिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। कर्क रेखा के सबसे निकट है जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है, तो यह कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में माही नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय के देशांतर 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के पैमानिक मध्य रेखा कहलाता है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी कहलाता है। भारतीय मानक समय रेखा IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है, तो यह इलाहाबाद के नैनी के समीप लिया जाता है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ से स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, यह बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम स्थित राज्य को इंगित करता है, तो कौन सा सबसे राज्य को इंगित करता है, तो यह सबसे है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को इंगित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।